वाराणसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कुंभ स्नान के बाद वाराणसी आना जरूरी है। हाँ, क्यों क्यों जरूरी है? जब आप कुंभ में स्नान करते हैं, ये वाराणसी आना, स्नान का मतलब होता है नहाना, टू बैठ, ठीक है। तो वाराणसी आना जरूरी है कुंभ स्नान के बाद। ये एक पुरानी प्रथा है। प्रथा मतलब होता है, आई थिंक, परंपरा कहिए या ट्रेडिशन कहिए या कस्टम कहिए, लाइक दिस। आई थिंक एग्जैक्ट ट्रांसलेशन तो मैं सोचता हूँ यही होना चाहिए। परंपरा जानती है हम ना? हाँ। मैंने आपको बताया है। हाँ, ट्रेडिशन है। तो ये एक पुरानी परंपरा रही है कि कुंभ नहाने के बाद हमें वाराणसी स्नान करना जरूरी है। आज लोग इस प्रथा को नहीं फॉलो करते, ठीक है। तो कौन फॉलो करते हैं? लोगों को मालूम नहीं है, कोई बताता नहीं है, कोई मालूम नहीं है। पहले ये प्रथा थी शंकराचार्य के समय से, और कुंभ स्नान में समझता हूँ कि बहुत हर्षवर्धन के समय से है, बहुत पहले से। फिलहाल ये बात यह है कि क्यों काशी आना चाहिए, मैं इसको फोकस करना चाहता हूँ। तो आप जानते हैं, आप जानेंगे, लोग नहीं जानते। तो कुंभ स्नान इसलिए जरूरी होता है। कुंभ स्नान करने के बाद वाराणसी आना, तब तक वो कुंभ स्नान सफल नहीं है जब तक आप इलाहाबाद संगम जानती है ना, संगम में नहाने के बाद जब आप स्नान करती हैं तो आपको वाराणसी में स्नान करना जरूरी। तब तक आपका कुंभ पूरा नहीं है। पूर्ण का मतलब होता है पूरा नहीं है वो। इसके लिए आपको क्यों जरूरी है, ये प्रथा क्यों है? और नागा फॉलो करते हैं, नागा इसको फॉलो करते हैं। नागा लोग, नागा बाबा शंकराचार्य के पीरियड से 800 इयर्स बिफोर से है। मैं सोचता हूँ कि आफ्टर क्राइस्ट 800 सेंचुरी में शंकराचार्य का है। तो उस समय से वो नागा उसको फॉलो करते हैं। अभी भी आप देखिए, आपने देखा अस्सी घाट पर अभी तक नहीं दिखा। हाँ, आ गया, कैंप आ रहा है। अब धीरे धीरे इलाहाबाद आज शिफ्ट हो जाएंगे। इलाहाबाद से नागा लोग वाराणसी की ओर चलेंगे। शिवरात्रि तक सब वाराणसी आ जाएंगे, पूरा वाराणसी में नागा आ जाएंगे। घाटों पर कैंप होगा, गंगा के उस पार कैंप होगा। नागा इस प्रथा को फॉलो करते हैं। क्यों है ये बात बताना। देखिए, गंगा, जमुना, सरस्वती, ये 3 शक्तियां हो गई शिव की। त्रिशूल, ठीक है। संगम में आपने नहाया, तीनों वहां पर आपने मीटिंग हुई, तीनों नदियां मिल गई, ठीक है, त्रिशूल हो गया है। वहां से नहाने के बाद गंगा जो है, वहां से मिलने के बाद काशी में आती है, ठीक है, स्पष्ट है। तो काशी में गंगा आएगी। काशी जो है वो शिव का एक रूप है। रूप मतलब फॉर्म, इट इज फॉर्म ऑफ द शिवा। रुद्र जो है शिवा का एक फॉर्म है, ठीक है। तो रुद्र जो है का निवास स्थान काशी, और रुद्र जो है वो शमशान में रहते हैं। शमशान जानती है? शमशान क्रिमिनेशन ग्राउंड। तो वाराणसी जो है ग्रेट क्रिमिनेशन ग्राउंड है, महाशमशान, पूरा काशी। मणिकर्णिका उसका सोल है, आत्मा। तो सेंटर पॉइंट इस आर्क, जो काशी जो आर्क है, चंद्रमा की तरह आर्क है ना काशी, उसका हार्ड प्लेस मणिकर्णिका है, ठीक है। काशी पूरा जो है शमशान है। शमशान, शम का मतलब होता है शांत हो जाना, शमन, किसी चीज का शांत हो जाना। जीवन का जितना उपद्रव है वो शमशान में शांत हो जाता है। जितना सब है, आपने जितना काम किया, वो शमशान में जाके सब शांत हो, खत्म, ठीक है। तो वाराणसी में वो शमशान का मतलब समझ गए आप, जहां सब शांत हो गया। आपका जितना इस बॉडी ने इस्तेमाल किया वो शमशान में शांत हो गया। तो इससे शमशान वर्ड बनता है। शम मतलब शांत, ठीक है। तो वहां पर ग्रेट क्रिमिनेशन ग्राउंड है। रुद्र यहाँ के देवता हैं, काशी के देवता रुद्र हैं। रुद्र अहंकार का नाश कर देते हैं। अहंकार का मतलब ईगो, तो नाश का मतलब डिस्ट्रक्शन। शिवा का डिस्ट्रक्शन रूप है, ठीक है, सब चीज का नाश कर देते हैं। तो किसका नाश? अहंकार का। शमशान या क्रिमेशन ग्राउंड में अहंकार का नाश होता है। मैं एको हूं, मैं जापान से हूं, मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, सब खत्म, वहां सब इक्वल।
अहंकार जितना था सब खत्म। मैं अमीर हूं, गरीब हूं, मिलियन ऑफ डॉलर्स है, फलाना। समझ में आया ना आपको? वहां शमशान में सब खत्म, कहानी खत्म। तो वो शमशान में सब शांत हो गया। ठीक है, तो अहंकार का नाश कर देते। तो जब शक्ति वहां से स्नान करके इलाहाबाद से, स्नान क्या है, शक्ति जब वहां तीनों गंगा की नदी के रूप में गंगा जमुना सरस्वती आती हैं, तो काशी में शिव के पास पहुंच करके रुद्र ही ज्ञान देते हैं। और ज्ञान किसका देते हैं? सत्य का ज्ञान, मिस्ट्री ऑफ द लाइफ का ज्ञान वही देते हैं। स्पष्ट है? मणिकर्णिका वहां पर कभी आग बुझती नहीं। दुनिया के हर जगह आग बुझ जाएगी। मणिकर्णिका में जो अग्नि है वो यज्ञ हो रहा है। वहां यज्ञ कहते हैं, वो रिचुअल्स होता है, वहां ऑफरिंग है। ठीक है, उसका फेस इधर आग्नेय कोण की ओर है। मणिकर्णिका में आग्नेय कोण अग्नि का कोण है, तो वहां अग्नि जलती है। उस अग्नि में शव की आहुति दी जाती है। ठीक है, मणिकर्णिका, तो वहां पर अग्नि बुझती नहीं। समझ रहे हैं? तो वहां पर, और रुद्र जो है वो जब सब ज्ञान, राख जो है, ऐसे राख समझती है ना, ऐसे लगाए हुए रुद्र का स्वरूप है। रुद्र दिखते कैसे हैं? ऐसे से, ये ऐसे से है। यहां पर रुद्र है, ये ऐसे आएगा, ऐसे आएगा। ये तीनों नदियां आ गई। देखेंगे आप, काशी में लोग लगाते हैं, ये यहां अहंकार का निवास है। तो काशी में रुद्र का निवास है। उनकी आत्मा मणिकर्णिका में है। मणि और कर्णिका, मणि मतलब होता है ज्वेल्स, कर्णिका का मतलब होता है कान, संस्कृत कर्ण। मणि का मतलब यह नॉलेज है। नॉलेज कान से जाता है, नाक से नहीं जाता है नॉलेज, आंख से नहीं जाता है नॉलेज। ज्ञान का रास्ता क्या है? कान है। तो कान से नॉलेज जाता है। तो वहां रुद्र उसके कान में ज्ञान देते हैं। किसका ज्ञान? ट्रुथ। एसेस जो है वो सत्य का प्रतीक है, एसेस। ठीक है, तो जब वो वहां पर वो तीनों ऐसे लगा लेती हैं, वो गरम चिता की राख है, उसको ऐसे लगा करके कि यही सत्य है। शमशान में ही सत्य रहता है ना। सत्य कहाँ रहता है? सत्य का घर कहाँ है? शमशान है। तो गए, सब डरते हैं लोग शमशान से, वहीं रुद्र रहते हैं। समझे? रुद्र बहुत हार्ड है, वो है। अगर रुद्र के पास जा, तो इसलिए रुद्र के पास आना जरूरी होता है। रुद्र को से सत्य का ज्ञान लेना चाहता है, इसीलिए लोग ओल्ड एज में ज्यादा कुंभ स्नान ये सब करते हैं। समझ में आए? तो वहां करने के बाद काशी में स्नान जरूरी है। रुद्र ही वहां पर उसको सत्य का ज्ञान देंगे। समझ में आया ना? अब नागा यहाँ पर आ गए। नागा सब भस्म लगाए रहते हैं, ये रुद्र का स्वरूप है। ये रुद्र का स्वरूप है। भस्मांग रागाय एक वो है, नमः शिवाय है ना। तो ये काशी में इसलिए आना जरूरी है। और वहां पर शक्ति पहुंच करके यहाँ पर लगाते, ऐसे लगाएगी भस्म। और ये रुद्र का, यहाँ रुद्र का ये अहंकार है ना, यहाँ ऐसे लगा करके शक्ति पूरी तृप्त हो जाएगी। तृप्त का मतलब होता है फुलफिल, सेटिस्फाइड। ठीक है, मैं देखूंगी।